दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में दिखाई देने वाली वो अजीब सी तस्वीरें, वो अजीब सी कहानियाँ, वो अजीब सी घटनाएं आखिर क्या हैं? कभी हम आसमान में उड़ रहे होते हैं, कभी किसी अनजाने जगह पहुंच जाते हैं, तो कभी अचानक डर से पसीने पसीने हो जाते हैं। ये सपने आखिर आते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग की चाल है या सच में इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? क्या प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है और आधुनिक विज्ञान इसे कैसे समझाता है? आज हम करने जा रहे हैं एक अनोखी यात्रा सपनों की दुनिया की। भारतीय दर्शन में सपनों का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि इंसान की चेतना के 4 स्तर होते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। सपनों की अवस्था यानी स्वप्नावस्था को आत्मा की यात्रा का दूसरा पड़ाव माना गया है। यहाँ आत्मा जागरूक होती है लेकिन इंद्रियां सो रही होती हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69 में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जो समय सब जीवों के लिए रात अज्ञान है, उस समय संयमी मनुष्य जागता है, और जिस समय सब जीव जागते हैं उस समय ज्ञानी के लिए वह रात होती है। यानी साधारण लोग सपनों को बस कल्पना मानते हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए यह आत्मा की गहराई को समझने का एक साधन है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। विज्ञान कहता है हमारी नींद कई चरणों में बटी होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जहां शरीर गहरी नींद में चला जाता है। दूसरा रैपिड आई मूवमेंट, जहां दिमाग सबसे एक्टिव होता है और ज़्यादातर सपने इसी अवस्था में आते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपनों का असली काम है हमारी यादों को व्यवस्थित करना, भावनाओं को बैलेंस करना और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि अगर इंसान सपने देखना बंद कर दे या सपने देखता है तो उसकी क्रिएटिविटी और समस्या हल करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी सपने दिमाग के लिए जिम की तरह काम करते हैं, जहां वो अपनी सोच, अपनी भावनाओं को एक्सरसाइज कराता है। मनोविज्ञान यानी फिलॉसफी भी सपनों को समझने की कोशिश करता है। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, उनका मानना था कि सपने हमारे अवचेतन मन की खिड़की हैं। यानी दिन भर जो बातें हम सोचते हैं, दबाते हैं या जिन्हें बोल नहीं पाते, वे सपनों में निकल जाती हैं। सपनों के कुछ प्रकार भी हैं मित्रों। सुखद सपने, जिनमें इंसान खुश रहता है, परिवार, मित्र या सफलता देखता है। दुःस्वप्न, डरावने सपने, जैसे गिरना, पीछा किया जाना, अंधेरे में फंसना। एक होता है लुसिड ड्रीम, जब इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और फिर भी वो सपने को कंट्रोल कर सकता है। भविष्य सूचक सपने, धर्म और आध्यात्म मानते हैं कि कभी कभी सपनों में भविष्य की झलक भी मिल जाती है। अक्सर लोग या आपने भी सुना होगा, मुझे कल रात सपना आया था और वही सच हो गया। मनोविज्ञान कहता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग दिन भर की सूचनाओं को जोड़कर अनुमान लगाता है और हम उसे भविष्यवाणी मान लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का लगभग 6 से 7 साल सिर्फ सपनों में गुजार देते हैं। अंधे लोग भी मित्रों सपने देखते हैं। उनके सपनों में आवाज़ें और स्पर्श ज़्यादा होते हैं। एक सपना आमतौर पर 20 सेकंड से 20 मिनट तक का होता है। कई महान खोजें और आविष्कार सपनों में ही हुए हैं। गूगल का आइडिया, सिलाई मशीन की सुई का डिज़ाइन और कई प्रसिद्ध गाने। इतिहास में महाभारत जैसे ग्रंथों में भी उल्लेख है कि कई राजाओं ने अपने सपनों को संकेत में पाया है। अब सवाल यह उठता है कि सपनों का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। दोस्तों, सपने 2 तरह के होते हैं। रात के सपने जो हमें अनजाने रहस्य दिखाते हैं। दिन के सपने यानी हमारी इच्छाएं, हमारी महत्वाकांक्षा। अगर हम रात के सपनों को समझना सीखें तो खुद के अवचेतन मन की ताकत जान सकते हैं, और अगर हम दिन के सपनों को सच करने में जुट जाएं तो जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5 में कहा गया है, उद्धरेद आत्मनात्
आत्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात इंसान खुद अपने को उठा सकता है, खुद गिरा भी सकता है। उसका सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। तो दोस्तों, सपनों की दुनिया की कोई साधारण चीज़ नहीं है। यह हमारे मन, आत्मा और ब्रह्मांड का अद्भुत संगम है। जहाँ विज्ञान इसे दिमाग का खेल मानता है, वहीं धर्म इसे आत्मा की यात्रा कहता है और मनोविज्ञान इसे हमारे भीतर की छिपी इच्छाओं का आईना बताता है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम सपनों को सिर्फ रात की कहानी माने या अपने जीवन का मार्गदर्शक। याद रखिए, रात के सपनों को देखो और दिन के सपनों को जीने की हिम्मत रखो, क्योंकि सपनों की दुनिया ही असली दुनिया को खूबसूरत बनाती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सपनों का अनुभव साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय श्री कृष्ण।